सेलिब्रेशन को मनाने के लिए क्या कहेंगे आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हैं, एक आज़ाद फिजा में काम कर रहे हैं। उन लोगों से पूछें जो आज़ाद नहीं हैं। और मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान इस किस्म का गुलदस्ता है जहाँ हर किस्म के रंग और नस्ल के लोग बसते हैं। पाकिस्तान दुनिया में एक वाहिद पहली ऐसी कंट्री है जो इस्लाम के नाम पर वजूद में है। और आज 76वां यौम आज़ादी हम सब समाजी और सियासी लोग मिल के यहाँ बना रहे हैं। देखें, वो कौम कदम कदम पे ठोकरें खाती है जो अपने शहीदों को भूल जाती है। पाकिस्तान बनाने में लाजवाब कुर्बानी है। और मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहूँगा कि अपनी फ़ौज का साथ कभी नहीं छोड़िए। अगर फ़ौज है तो आप अगर सुकून से सो रहे हैं तो फ़ौज बॉर्डर पे लड़ेगी, फ़ौज बॉर्डर पे आपकी हिफाजत करती है। कुछ लोग यहाँ आपस में इंतशार पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान शहीदों की बुनियाद पे बना था। शहीदों, हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग, कई कुर्बानी हम लोगों ने की। ये मुल्क टाइम टाइम रहेगा और अल्लाह ने चाहा तो ये मुल्क इसी तरीके से आबाद रहेगा, क्योंकि इसकी बुनियादों में शहीदों का खून है। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका नाम आलमी मजलिस से मंच बराए बैनुल मज़ाहिब के प्लेटफार्म से पहले तो मैं अपना अजीम कौम को जश्न आज़ादी की 76वीं जो है सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और उसके बाद ये वतन अजीज़ जो है एक अल्लाह पाक के एक राज़ों में से एक ऐसा राज है जिसमें एक ता क़यामत ज़िंदा रहा। ये आज़ादी वो कौमें बनाती हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है एक खुद मुख्तार रियासत में अता करता है। तो ये वतन अज़ीज़ जिसमें 4 मौसम हैं जो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ अल्लाह पाक तमाम तो ये वतन अज़ीज़ बड़ी कुर्बानियों के बाद हमें मिला है। कदर करनी चाहिए, तामीर और तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। आलमी मजलिस अमन बराए बैनुल मज़ाहिब माहम की एक गैर सियासी प्लेटफार्म से अपने दोस्तों के साथ जुम्मा साहब हैं, अली साहब हैं और जो हम सब इकट्ठे हुए हैं, हमारा मकसद भी यही है कि हम एक गैर सियासी प्लेटफार्म से हम इकट्ठे होकर ये जो सेलिब्रेट कर रहे हैं जश्न आज़ादी, क्योंकि एक ऐसा गुलदस्ता है जहाँ तमाम मज़ाहिब के लोग रहते हैं और इस तरीके से भारत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये जश्न पूरे पाकिस्तान में मनाया जा रहा है। हमें जो है इसके लिए बेहतर से बेहतर जो है ना एक ऐसे जो कौम के लिए खिदमत करें वो बेहतर अंजाम देनी चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरे भाई ने बताया है कि तमाम दोस्त यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं गैर सियासी होकर, बिल्कुल हमें होना भी चाहिए। सबसे पहले तमाम पाकिस्तानियों को जश्न आज़ादी मुबारक हो। और मैं मुख्तसर से एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि जो हमारी पाकिस्तान की चारों साइडों पे ये लकीर खींची हुई है, भले वहाँ पे सादा मिट्टी हो, भले लोहे के जंगले हों, तो वो उसको उस नज़रिए से आप ना देखें। उस लकीर के नीचे हमारे बुज़ुर्गों का खून है, हमारी लाजवाल कुर्बानियाँ हैं जो कि हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। सेलिब्रेशन आज हम करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं कि हम आज़ाद हैं, आज़ाद करके गए हैं, वो हमारे बुज़ुर्ग आज़ाद करके गए हैं, वो कुर्बानी देने वाले शहीद आज़ाद करके गए हैं। तो मेरी एक छोटी सी अपील है कि इसी सेलिब्रेशन के साथ साथ शुक्राने के 2 4 नवाफिल भी अदा किया करें, ताकि जो हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दे कर गए हैं तो उन तक भी कुछ ना कुछ हमारी तरफ से पहुँचना चाहिए। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो इसमें हमारे बड़ों की बहुत कुर्बानियाँ हैं और उनका खून गिरा है। तो आज अगर हम आज़ाद घूम रहे हैं तो उन कुर्बानी और उन खून की वजह से हम आज यहाँ आज़ाद घूम रहे हैं। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। जिन कौम या जो मुल्क कहना चाहते हैं पाकिस्तान आज़ाद नहीं है, आज देखें हम 14 अगस्त की यहाँ जश्न मना रहे हैं 76वीं। तो मैं सारे पाकिस्तान को मुसलमानों को 14 अगस्त की आज़ादी की मुबारकबाद देता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। बड़ी खुशी की बात है कि 14 अगस्त के दिन हम यहाँ प्रेस क्लब पर जमा हैं, जिसमें मजहबी सियासी तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। इसकी सरपरस्ती जुम्मा खान भाई कर रहे हैं
اور میں خود اور راجپوت اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا صدر ہوں پاکستان کا. یہی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا کو کہ پاکستان آزاد ہے اور انشاءاللہ جب تک دنیا ہے آزاد رہے گا. بلکہ ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو قربانیاں دی ہیں ہم نے اس کا دفاع بھی کیا ہے. ہم نے ثاقب بھائی جو کہ ہمارے اور برادری کے صدر بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کے وائس چیئرمین ہے، اور ان کے ساتھ بادشاہ جی جو چیئرمین ہیں سوراب ٹاؤن کے، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں جو ہماری برادری کے اس ایونٹ میں آئے ہیں. اور جو ہمارے رائٹ ہینڈ پر مہمان کھڑے ہیں انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں. ان کے نام بھائی اعجاز مہمان خوشی ہیں. انہیں بھی ہم 14 اگست کے دن جشن آزادی مبارک پیش کرتے ہیں. اور عزیز بھٹی صاحب یہ بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اور بزرگوں کا جب تک سایہ ہمارے اوپر ہوگا تو انشاءاللہ نوجوان پاکستان کے دفاع کے لیے کھڑے رہیں گے. پاکستان زندہ باد. آج 14 اگست کو مسلمان جتنے بھی دنیا کے اندر کنٹری میں ہیں اپنی آزادی خوشی سے منا رہے ہیں. ہم اور رات کو صرف اپنی آرمی کے لیے نکلے ہیں کہ جو کہ ہمارے پاکستان کے اندر کچھ لوگ ہماری آرمی کو ہمارے جو دشمن ملک ہے وہ ہمارے اوپر سوار ہے اور ہم سوار نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ ہم فوج سے پہلے خود مٹیں گے انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. سب سے پہلے تو اور راجپوت جو بہت بڑی راجپوت برادری ہمارے پارٹی کے بادشاہ خان بھائی، ہمارے راجپوت بھائی، عبدالفتیح بھائی، اعجاز بھائی اور ہمارے علی شاہ بھائی، ان کا شکریہ ادا کرنے میں شمولیت کی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے پاکستان کے اداروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں آج کل کے سیاستدان، انہیں میں کہتا ہوں اتنا بلوچستان کا چکر لگا کر دیکھیں کہ جہاں پر پرندہ پر نہیں مارتا. میں کانٹیکٹ ہوں، وہاں کام کرتا ہوں، وہاں ہماری پاک فوج جو ہے نا سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے. ہماری اس حفاظت کی وجہ سے ہم اپنے گھروں میں سکون سے سوتے ہیں. صرف میری یہی گزارش ہے ان لوگوں سے جو سیاستدان ہیں پاک فوج کے اوپر تنقید کرتے ہیں، کرداروں کو تنقید کرنا بند کریں، پاک فوج کا ساتھ دیں، پاک فوج کو مضبوط کریں. پاک فوج مضبوط ہے تو ہم مضبوط ہیں. پاکستان پائندہ باد. پاک